हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो ये टॉपिक हो सकता है आपको थोड़े से समझ में ना आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने जो क्लास लिए हैं उसको आप देख ले पहले, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है फिटर टेक क्लासेस। इस ग्रुप में हम लोग बहुत सारे फिटर ट्रेड से संबंधित क्विजेस और नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इस ग्रुप में आप जुड़कर बहुत सारे क्विजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्लास। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले आता है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव क्या है, किस किस प्रकार से हम लोग बेल्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, एक पुली से दूसरे पुली में बेल्ट को किस तरह से कनेक्टेड किया जाता है, वही है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो सबसे पहला है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव क्या है, यहाँ पे दो पुलियों को साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसे हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव कहते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर पुली और ड्रिवेन पुली। ड्रिवेन पुली जो कि ड्राइवर को फॉलो करता है उसे हम लोग ड्रिवेन या फॉलोवर पुली कहते हैं। और ड्राइवर पुली जो कनेक्टेड होता है पावर सोर्स से, जैसे कि हीट इंजन से या इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होता है ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर जिस डायरेक्शन पे हमारा घूमेगा उसी डायरेक्शन पे ड्रिवेन भी घूमेगा। यानी कि यदि ड्राइवर पुली का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो ड्रिवेन पुली का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में दो पुलियों को घुमाने के लिए या दो शाफ्ट को घुमाने के लिए हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पैरेलल शाफ्ट, ये जो हमारा ये है जो पुली है वो कनेक्टेड है शाफ्ट पे। तो दो शाफ्ट जो आपस में पैरेलल हैं उनको एक ही डायरेक्शन पे घुमाने के लिए हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ये साधारण सा बेल्ट ड्राइव है, इसमें बेल्ट को असेंबल और डिसेंबल करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। जैसे कि फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जस्ट अपोजिट है ओपन बेल्ट ड्राइव से। यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर पुली, ये हमारा ड्रिवेन पुली। सपोज़ कीजिए अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि अगर ड्राइवर हमारा क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्योंकि ये क्रॉस्ड बेल्ट से कनेक्टेड है। इस तरह से ये क्रॉस्ड है, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ये जो बेल्ट है ये आपस में संपर्क में आते रहते हैं। कंटिन्यूस जब ये रन करेगा तो यहाँ पे रबिंग होगा, बेल्ट आपस में रगड़ खाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बेल्ट का जो लाइफ होता है वो कम हो जाता है, लाइफ टाइम बेल्ट का कम हो जाता है। ऐसे भी बेल्ट हमारे लेदर या जो कैनवस मटेरियल होते हैं उससे बना होता है, तो इस तरह से बेल्ट का लाइफ कम हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम लोग दो पुलियों को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में। यानी कि दो शाफ्ट जो कि आपस में पैरेलल तो होंगे लेकिन उनका रोटेटिंग डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। यानी कि यदि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक, अगर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पहला हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। अगला टाइप का बेल्ट ड्राइव है राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल बेल्ट ड्राइव, इसका जैसा कि नाम है यहाँ पे दो शाफ्टों में राइट एंगल में, दो शाफ्ट आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे। जैसे कि ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। इनके बीच में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग
राइट एंगल बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बेल्ट को कैसे असेंबल किया गया है देख सकते हैं। इसमें इस तरह से फंसा के इसको इस तरह से कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा है, इसमें किसी तरह के गाइड पुली का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें गाइड पुली का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों राइट एंगल में ही पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइड पुली क्या करता है, बेल्ट को गाइड करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसे गाइड पुली कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बेल्ट जो है पुली से स्लिप होने का चांसेस यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक बेल्ट हो सकता है पुली से नीचे आ जाए। तो यहाँ पे इसमें अगर दोनों में सबसे बेस्ट बोला जाए तो यहाँ पे इस तरह का हम लोग गाइड पुली के मदद से राइट एंगल में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ड्राइव है स्टेप ड्राइव। स्टेप ड्राइव क्या है, इसमें एक से ज़्यादा पुलियों को आपस में कनेक्टेड करके या टर्निंग करके बनाया जाता है। यहाँ पे जितने भी पुली हैं उनका डायमीटर जो है अलग अलग है, तो इसे हम लोग कोन पुली कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के कोन पुलियों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जनरली एक ही मशीन को अलग अलग स्पीड से ऑपरेट कराने के लिए स्टेप बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि इसमें ओपन टाइप बेल्ट ड्राइव का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बेल्ट को यदि हमने यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, असेंबल कर दिया, तो इसका स्पीड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। तो इस तरह से हम लोग जो बेल्ट ड्राइव होता है, कह सकते हैं कि एक ही मशीन में पावर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग स्टेप बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें।